वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वह वस्तु क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, अर्थात वस्तुओं को देखने में मदद करती है। जब भी हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन टार्च या बल्ब जैसे ही हम लोग जलाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो वह कौन सी चीज़ है जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है? तो वह चीज़ है प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होता तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। जैसे दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाती है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं। अब वस्तु को हम देखिए, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इसे देखने के लिए हम अपनी आँखों से अगर इस वस्तु को देखते हैं तो पहले प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगा और इस वस्तु का प्रकाश हमारी आँखों पर आएगा, तब जाकर के हमें वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो भी हम लोग शीशा लेते हैं घर में, पीछे से कलई किया होता है, उससे चित्र बनता है, यानी कि अपनी इमेज हम आईने में देख पाते हैं। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष में सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश में मोड़ना आदि प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेंगे। कुछ और हम प्रकाश के बारे में बताते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश एक दूसरे को काटती नहीं, अर्थात एक प्रकाश इधर जा रही है और एक प्रकाश इधर जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को काटती नहीं हैं, बल्कि ये प्रकाश निकल जाती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात वस्तुओं को देखने में मदद करती है। और प्रकाश जो है एक सरल रेखा में चलती है, यानी कि सीधी रेखा में गति करती है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। आइए इस नियमों का स्मरण करते हैं। अब हम बताते हैं आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई दर्पण रहता है, यानी कि शीशा, और इस पर बाहर से कलई किया होता है, यानी कि एक तरफ पेंटिंग किया होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण इस चिकने दर्पण पे पड़ता है
तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि एक किरण है ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु ए पर टकराती है चिकने पालिशदार तल से और बिंदु बी दिशा में परावर्तित होकर के चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपतित किरण है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण और इसे कहते हैं परावर्तित किरण और इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब है ओ ए अपवर्तित किरण है, ये ओ ए आपतित किरण है और ए बी परावर्तित किरण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। दूसरा नियम है आपतित किरण यानी कि ओ ए दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु ए है, इस पर अभिलंब यन ए है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण ए बी सभी एक ही तल में होते। तो है ना यहाँ पे एक ही तल पर, यहाँ पे हैं तीनों आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये है परावर्तन के दो नियम। परावर्तन की ये नियम गोलीय पृष्ठों